तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और आज हम करने वाले हैं ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड का एक और क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 13। ठीक है भाई। तो मैंने अभी बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। ऑलमोस्ट 13 से 14 लेक्चर हो चुके हैं। सो आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कर लीजिए और वहाँ से आपको सारे लेक्चर्स ऑपरेशन रिसर्च के मिल जाने वाले हैं। ओके। और अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ढूंढ रहे हैं तो आई टैब पे भी क्लिक करके आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे देखना है कि भाई ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड जो है यहाँ पे दे रखा है मैक्स जेड। और आपको पता है, और मैंने 3-4 लेक्चर में आपको बता दिया है कि सबसे पहले जब भी ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड आए तो अपने को क्या करना है, मैक्स से इसको मिनिमम में चेंज करना है, मिनिमम जेड पे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखते हैं जितने भी कॉन्स्टेंट्स है क्या वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है या लेस देन इक्वल्स टू नंबर है। देखो यहाँ पे ये ग्रेटर देन है, ये भी नहीं है, ये भी ग्रेटर है, ये भी नहीं है। और नॉन कॉन्स्टेंट्स जो है, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो है भाई। अब ये दोनों नहीं है तो भाई इस पे अपन को चेंज करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी और मैक्स को मिन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो जर्नल से स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं इसको चेंज करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं इस मैक्स को मिनिमम जेड में चेंज करता हूं। तो मैं मैक्स को मिनिमम जेड में कैसे चेंज कर सकते हैं, जब मैं इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है भाई, ओनली राइट हैंड साइड पे। तो ये हो जाएगा जी मिनिमम जेड स्टार। जब भी हम मिनिमम की बात करते हैं तो हमेशा जेड स्टार लगाते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा जी 2x1 प्लस x3। ठीक है जी, ये हो गया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट्स है, मतलब यहाँ पे 2 स्लैक वेरिएबल्स ऐड होने वाले हैं। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ और स्लैक वेरिएबल्स भी इस पे ऐड करता हूँ, क्योंकि अपन को जर्नल से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा भाई मिनिमम जेड स्टार -2x1 -x3। देखो x2 नहीं है यहाँ पे, तो 0x2 कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो -x3। ठीक है। ये मेरे को ना जर्नल से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, इसलिए मैं सारे जितने भी आउटपुट्स है इस पे, जितने भी x है y है, वो सब मैं इस पे लिखने वाला हूं। ठीक है। तो देखो -2x1 -0x2 -x3 कितने स्लैक वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे इस पे, 2 स्लैक वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे, सब नेगेटिव में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -0s1 -0s2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ऊपर वाला तो मैंने बहुत बढ़िया से कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 2 कॉन्स्टेंट्स हैं इसको भी कर लेते हैं भाई, बट ये तो ग्रेटर देन है, मुझे तो लेस देन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, -1 से बोथ इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी विल चेंज। ठीक है भाई, ये हमने छोटी क्लासेस पे पढ़ा है। ठीक है ना। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बोथ साइड -1 से। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -x1 -x2 +x3 लेस देन इक्वल्स टू -5। तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से। तो ये हो जाएगा -x1 -x2 +x3। ठीक है। स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी +s1 +0s2 इक्वल्स टू कितना है जी, -5। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -5। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। अब सेकंड वाले में भी आते हैं। सेकंड वाले में भी इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, तो ये सारा रफ वर्क है, मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है ना, आप ही के सामने कर रहा हूँ। तो हो जाएगा नेगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी विल चेंज। अपने को लेस देन करना है ना उसको। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। अब जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी विल चेंज, और ये क्या हो जाने वाला है, देखो ये हो जाएगा जी -x1 +2x2 -4x3। ठीक है, यहां तक इज लेस देन इक्वल टू -8। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा -x1 +2x2 -4x3 +0s1 +s2 इक्वल्स टू -8। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, जर्नल से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर दिया है। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा मैंने ये बना लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम टेबल में
इसको उतारते हैं, है ना भाई, टेबल बनाते हैं बहुत बढ़िया से और टेबल में इसको करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा भाई बेसिक वेरिएबल। ठीक है भाई, ओके, फिर मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ और ये हो जाने वाला है मेरा। ठीक है, ये हो जाएगा जी जेड S1 S2। ठीक है जी, यहाँ पे होगा कोफिशिएंट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा जी मेरा X1 X2 X3 S1 S2। बहुत बढ़िया, और यहाँ पे RHS। बहुत बढ़िया, तो ये मैंने लिख लिया। अभी पहले मैं क्या करता हूँ, अब इस पे इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ, फिर इसको कॉपी कर देंगे भाई, जो आपको पता ही है हम करते ही हैं। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा जी 0, ये हो जाएगा जी -1, ये हो जाएगा 0 0 0। ठीक है भाई, सेकंड वाले में S1 में आते हैं, ये हो जाएगा -1 -1 1 1 0 -5। फिर इस पे आ जाते हैं, ये हो जाएगा -1 2 -4 0 1 -8। क्या बात है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी मार देता हूँ। ठीक है भाई, कॉपी कर देते हैं क्योंकि काम आने वाला है हमारा ये। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ओके, मैंने कॉपी कर लिया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे एक चीज़ देखनी है। अपने को क्या देखना है, अपने को यहाँ पे देखना है राइट हैंड साइड पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखनी है RHS पे। तो सबसे नेगेटिव वैल्यू कौन सी है भाई, आप देख लो। ठीक है भाई, 1 सेक। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी हो गई भाई, -8। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। ठीक है भाई, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू अपन ने ले ली है। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से रेशियो निकालना है। ठीक है भाई, सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से रेशियोज निकालना है। ठीक है भाई, तो रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा भाई, रेशियो हो जाएगा मेरा, रेशियो हो जाएगा Z अपॉन जो मेरा की रो है, की रो है उसके एलिमेंट्स के साथ मुझे उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा जी -2 डिवाइडेड बाय -1, तो ये हो जाएगा जी -2 डिवाइडेड बाय -1, तो ये हो जाएगा जी 2। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा जी 0। ठीक है जी, फिर हो जाएगा 1 -1 डिवाइडेड बाय -4, ये हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 0, ये जी डैश। 0 डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा 0, एंड 0 डिवाइडेड बाय -8, ये हो जाएगा 0। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे देखना है रेशियोज में, आपने देखना है रेशियोज में, आपने देखना है कि मोस्ट पॉजिटिव नंबर, मोस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू नंबर, जब कुछ भी बोलो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सबसे छोटा नंबर है, पॉजिटिव है, वो है 1/4। तो ये मेरा क्या मिल गया मुझे यहाँ से, ये मुझे मिल गया यहाँ से क्या, की कॉलम। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ जरा। ठीक है जी ओके जी, तो ये -4 मेरा क्या आ गया, मेरा की एलिमेंट आ गया। ठीक है भाई, ये -4 क्या आ गया, मेरा की एलिमेंट। अब रेशियोज की अपने को जरूरत है नहीं। ठीक है, रेशियोज कहीं के लिए होता है, हमारा की एलिमेंट निकालने के लिए होता है। तो ये की एलिमेंट मेरे को मिल गया, तो ये मेरा पूरा रो है, की रो है। तो अब अपन करने क्या वाले, इस पे अपन क्या करेंगे, जो भी हमारा की एलिमेंट होता है इस पूरी रो को उससे डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, ठीक है ना।
तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। सो मैं क्या करता हूँ, फिर से नीचे इस पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे और इस पे देखेंगे, मैं अब डायरेक्ट क्या करने वाला हूँ, हमारा जो भी की एलिमेंट है जो कि है -4, अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसको पूरे रो को -4 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा जी मेरे पे कितना, 1/4। ये हो जाएगा जी कितना, ये हो जाएगा जी -1/2। ये हो जाएगा जी 1। ये हो जाएगा जी 0। ये हो जाएगा जी -1/4 और ये हो जाएगा जी 2। क्या बात है, यहाँ तक मेरे पे ये आ चुका है, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, जो भी हमारा की एलिमेंट होता है, ठीक है भाई, उसी के ऊपर जस्ट ऊपर वाले को मुझे 0 बनाना पड़ेगा। तो ये भी 0 बनाना पड़ेगा और ये भी 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन लगा लेता हूं मैं। तो ऑपरेशन लगेगा R1 में। तो देखो ये मेरा R1, दिस इज माई R2 एंड दिस इज माई R3। तो R1 में अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूं तो ये हो जाएगा R1 + R2, ठीक है। तो ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं R2 पे लगाता हूं तो R2 हो जाएगा जी R2 - R3, ठीक है। तो अब मैं वीडियो पॉज करता हूं, ठीक है भाई, और आप भी अपनी वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है भाई। तो ठीक है, तो फाइनली अब आ गया है हमारा आंसर और यहाँ पे मैंने ये पूरा चेंज कर लिया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज, मुझे मैं हमेशा बार बार आपको बोलता हूँ, जब भी आप ये सॉल्यूशन कर लो तो आपको फिर लिखना क्या है कि कौन एंटर कर रहा है और कौन लीव कर रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए x3 एंटर करेगा और ये s2 जो है ये किक आउट कर देंगे हम इसको, ये लीव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए x3 एंटर्स और S2 जो है वो लीव कर गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप एक काम करो, इसको हटा दो और यहाँ पे लिख लो x3, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हमने ये सॉल्यूशन कर लिया है, बहुत बढ़िया, काफ़ी मज़ा आ गया भाई पहला सॉल्यूशन करके, ठीक है जी। अभी मैंने क्या कर दिया था, अभी मैंने जो सॉल्यूशन था बस उसी को लिख दिया और बोल दिया कि ये सॉल्यूशन आ गया। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे चलते हैं अब, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब आपको फिर से वही वाली चीज करनी पड़ेगी, आपको RHS में देखना है कि मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है। तो मोस्ट नेगेटिव नंबर हमारा है -7। सो मैं यहां पे, दिस इज अवर की रो, ये अपना की रो हो गया, ठीक है जी। अब ये अपना की रो मिल चुका है अपने को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रेशियोज निकालने हैं, ठीक है भाई। तो मैं नीचे आ जाता हूं और यहां पे लिख देता हूं रेशियो, ठीक है। अब अपना रेशियो निकालते हैं। अब रेशियो क्या होता है, Z अपॉन की रो, ठीक है भाई। तो -7/4 होल अपॉन -5/4, तो कितना हो जाएगा जी भाई, ये हो जाएगा जी मेरे पे 7/5। सिंपल सी बात है, 4 से 4 कैंसिल आउट और माइनस से माइनस कैंसिल आउट और मेरे पे आ जाएगा 7/5। यहाँ पे आ जाएगा जी ये मेरा 1, ठीक है जी। इन दोनों को करना था, 0 0 डैश हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा जी मेरा 3 और ये हो जाएगा जी मेरा 1, सॉरी 1 कह रहा हूँ, -2/7, -2/7, आई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। Z अपॉन S1 है ना, तो ये हो जाएगा -2/7, ठीक है जी। देखो छोटी छोटी मिस्टेक अगर जहाँ हो गई ना, सारा काम खराब हो जाने वाला है, इसलिए बहुत प्यार से करा करो। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 15 मिनट भी लगाते हो या 20 मिनट भी लगाते हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पूरा 15 नंबर तो मिल रहे हैं भाई। तो आराम आराम से करो, ठीक है। ये गलतियां हो जाती हैं, देखो मुझसे भी हो रही है, आपसे भी हो सकती है, ह्यूमन नेचर है भाई, गलती होती है ह्यूमन से, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है या वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है कि ये जो 1 है यही मेरा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। सो ये हो जाएगा मेरा की कॉलम। तो यहां पे आप देखेंगे
कि अपने को की एलिमेंट मिल चुका है, और वो की एलिमेंट क्या है, वो है -1/2। ठीक है भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है, -1/2। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करता हूं, इसको फिर से यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूं। अब रेशियो का तो हमारा काम बन गया भाई, रेशियो से हमें की एलिमेंट हमारा मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वही वाला काम करेंगे जो हम कर ही रहे थे। ठीक है जी, S1 पे था ना। ठीक है, तो ये मेरा की एलिमेंट आ गया जी यहाँ पे। मैं अब इसको लिख देता हूँ, और ये वाला जो स्टार है इसको मिटा देता हूँ। बच्चे ना इसको नहीं मिटाते स्टार, इस वाले स्टार को मिटा दो, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, अब ये मेरा स्टार हो गया। ठीक है भाई, मतलब ये मेरा की एलिमेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, इसी की एलिमेंट से इस पूरे रो को डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, इसी की एलिमेंट से इस पूरे रो को डिवाइड कर दीजिए। तो आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा देख लेते हैं भाई। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ जी, अब ठीक है। अब मैं आपको इस पे करवाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, इस पूरे को 1/2 से करना है ना, तो मैं इस पूरे को ही मिटा देता हूँ पहले यहाँ पे, उसके बाद ही कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको करता हूं तो ये कितना हो जाएगा देखो भाई, -5/4 डिवाइडेड बाय -1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये 2 से 2, तो ये हो जाएगा भाई 5/2। ठीक है जी, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या आ जाने वाला है, 1 ही आएगा जी। इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं भाई। ठीक है, ये हो जाएगा जी 0, ये हो जाएगा जी -2। देखो 1/-1/2 होता है, ऊपर जाएगा -2। ठीक है जी, और ये वाला हो जाएगा जी -1/2, -1/2 देखो देख लेते हैं, हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय -1/2। ठीक है, ये 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, और ये हो जाएगा जी -14। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कर लिया, बहुत बढ़िया से मज़ेदार तरीके से करा है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, ये मेरा की एलिमेंट है। ठीक है, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूँ, और ये जो पहले वाला की एलिमेंट था इसको मिटा दिया करो, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है ये देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है ये देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो ये वाला की एलिमेंट के ऊपर और नीचे वाले को 0 करना पड़ेगा, तो अपने को ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो मैं ऑपरेशन लगा लेता हूँ भाई। देखो ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, दिस इज माई R3। ठीक है, तो ऑपरेशन लगा लेता हूँ। R1 में ऑपरेशन लगेगा, R1 इक्वल टू R1 + 1/2 R2। ठीक है भाई, एंड सिमिलरली अगर मैं R3 में ऑपरेशन लगाऊँ तो R3 में भी सिमिलर ऑपरेशन लग जाएगा, R3 + 1/2 R2। ठीक है जी, तो ये मेरा ऑपरेशन लग गया। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इस ऑपरेशन को लगाइए। ठीक है, मैं भी वीडियो पॉज करता हूँ और ऑपरेशन लगाता हूँ। सो मैंने ये सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है भाई, तो इसका ऑपरेशन जो है वो मैंने ऊपर लगा रखा था, तो ये आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे हमारा की एलिमेंट था, तो हमारा क्या होगा, x2 एंटर कर जाएगा और S1 जो है वो लीव कर जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो S1 है भाई इसको हटा दो यहाँ से इज्जत से, और ये आ जाएगा x2। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसको कॉपी कर लेते हैं भाई, क्योंकि कॉपी तो करना ज़रूरी है। ठीक है, आगे फर्दर जो वीडियोस आने वाली है ना, क्या पता वो वाइट बोर्ड पे आए, क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च का ऐसा टॉपिक है कि भाई इसको बार बार लिखना पड़ता है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, 1 घंटे का लेक्चर हो जाता, इसलिए मैं इसको पीसी में करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, सिस्टम में करा रहा हूँ। बाद में हम लोग बोर्ड्स पे भी आएंगे, वाइट बोर्ड पे आएंगे, डिजिटल बोर्ड पे आएंगे, भगवान करे तो डिजिटल बोर्ड पे भी आएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हम आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे फिर से अपने को वही वाला लगाना है। RHS पे देखिए कि मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, ये हमें दिख ही रहा है कि मोस्ट नेगेटिव है -14, तो ये आ जाएगा मेरा की रो। अब आप देख रहे होंगे कि 2 ऑपरेशन अभी अब तक हमने लगा लिए, तो अभी भी हमारा आंसर आया नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन आराम से करो, तो टाइम लगता है इनमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर अब अपने को क्या निकालना है, रेशो निकालना है जी। पेशेंस बहुत ज़रूरी है भाई, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप BSc कर रहे हो, MSc कर रहे हो,
हायर स्टडीज में कर रहे हो, आप एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो, तो भाई आपके पास पेशेंस होना जरूरी है, ठीक है भाई। बिना पेशेंस के आप कर नहीं सकते एमएससी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको अपनी हैबिट में लानी पड़ेगी, ठीक है भाई। जल्दी गुस्सा आ जाना, ये चीज़ें हैबिट नहीं है, हो नहीं सकता भाई काम इससे, ठीक है भाई। तो ये आगे बढ़ते हैं इस पे। अब हमारा क्या हो जाएगा, z अपॉन हमारा कीरो। तो z अपॉन कीरो में क्या हो जाएगा, -1/2 होल अपॉन 5/2, तो कट जाएगा, हो जाएगा -1/5, ठीक है भाई। यहां पे हो जाएगा देखो 0/1 विच इज 0, 0/0 होता है डैश, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 1/2 आ जाएगा जी। ये तो आ जाएगा जी मेरे पे -1, और ये हो जाएगा जी मेरे पे बहुत हम्म हम्म तो ये हो जाएगा जी मेरे पे 5/14, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे देखेंगे रेशियो में, हम देखेंगे कि मोस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है। तो यहां से आप यहां तक देखो कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। आरएचएस में मत देखा करो, हमें किस में देखना है भाई, x1 x2 x3 s1 s2 पे ही देखो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ये है मेरे पे 1/2, सो ये हो जाएगा जी मेरे पे यहां से यहां तक, और ये हो जाएगा जी मेरा की कॉलम। तो अब यहां पे अगर मैं हम चेक करूंगा, तो यहां पे मेरा की एलिमेंट कौन सा आ गया बताओ जरा। तो की एलिमेंट आ गया मेरा जी ये वाला -2, ठीक है जी। सो अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से कॉपी कर देता हूं। अब रेशो की तो अपने को जरूरत है नहीं, रेशो बेसिकली की एलिमेंट निकालने के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, ओके जी। सो अब मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, 1 सेक, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट कह रहा हूँ -2 जो है, ये मेरा की एलिमेंट आ गया जी, ठीक है ना। ये सबको मैंने हटा दिया यहां से, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब आपको करना क्या है, के एलिमेंट आ गया है, सो मैं अब क्या करता हूं, इस पूरी रो को -2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है जी। तो आपको दिख रहा होगा ये चीज बड़ी पेशेंस वाली है, ठीक है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, पेशेंस नहीं है भाई तो हमें मत लो, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी, पूरा इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 5/4, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5/4, ठीक है। ये 1 हो जाएगा जी -1/2, तो मैं इसको काट लेता हूँ, ये हो जाएगा जी -1/2, ये हो जाएगा जी 0 ही रहेगा, -2 डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा जी 1, ये हो जाएगा जी 1/-1/2 है, और -1/2 डिवाइडेड बाय -2 विच इज 1/4, और ये 14 है, तो 14 क्या हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा 7, ठीक है जी। तो यहां तक मैंने ये कर लिया है, अब इसको मैं जूम कर लेता हूं, ठीक है जी। अब आपको फिर से क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है भाई, ठीक है। ये मेरा की एलिमेंट है, और ऊपर और नीचे देखो भाई, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो मैं ऑपरेशन लगाता हूं। सो ऑपरेशन में यहां लिख रहा हूं, ऑपरेशन हो जाएगा मेरा R1 हो जाएगा जी मेरे पे R1 प्लस R2, सिंपल है क्योंकि प्लस माइनस है, एंड R3 भी हो जाएगा जी मेरा R3 प्लस R2, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इन दोनों को 0 करने के लिए मैंने ये 2 ऑपरेशन लगाए, तो आप भी अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ और देखते हैं क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने ये कर लिया है, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपका भी यही आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब एक चीज देखते हैं भाई कि कहाँ पे गए भाई, वो कहाँ है, हाँ यहाँ पे, 1 सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे था ना मेरा की एलिमेंट, मैं कंफ्यूज हो गया कहीं यहाँ तो नहीं था, इसलिए
कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं भाई, ये S1 जो है ये एंटर कर गया और ये X2 लीव कर गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। S1 एंटर करा और X2 लीव कर गया, तो ये X2 जो है भाई हटा दो इसको, अपने को कोई काम नहीं है इससे, और ये S1। अब आते हैं फिर से RHS में सॉल्व करो, और RHS में देखो कि मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है। अब यहां पे देखो मोस्ट नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है भाई, अपने को यहां पे रुक जाना है, अपना सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है भाई। अब यहां पे देखते हैं जो Z है वो मेरा आया 2, S1 आया मेरे पे 7 और X3 आया मेरे पे 2। तो क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? एक बार चेक करके देखते हैं कि भाई ये सही भी है कि गलत है, ठीक है ना। तो मैं ऊपर चलता हूं, हमारा जो सॉल्यूशन है मैं ऊपर चलता हूं और मिनिमम Z क्या था हमारा वो देख लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरा मिनिमम Z था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं भाई और इस पे ही चेक करते हैं। कॉपी, इसी पे चेक करना पड़ेगा ना हमें कि हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो सही भी है कि गलत है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन करो, बाद में आपको चेक भी करवाऊंगा मैं, ऐसे नहीं हवा में चलेंगे हम लोग भाई सॉल्व कर दिया टाटा बाय बाय गुड बाय, ऐसे नहीं होगा भाई, सब चीज करके चेक होगा यहाँ पे। मैथ्स का मतलब ही है चेक करना भाई, चेक नहीं करोगे यार सॉल्यूशन को कैसे पता चलेगा ये बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो ये हमारा मिनिमम Z था जो कि था 2x1 प्लस x3, ठीक है। तो Z की वैल्यू आई थी 2, तो मैं लिख लेता हूँ 2 इक्वल्स टू x1 यहाँ पे मेरे पे है नहीं तो मैं इसको लिख लूंगा 0 प्लस x3 अपने पे 2 है तो ये मैंने 2 लिख लिया। तो यहाँ से फाइनली मेरे पे आंसर आ चुका है और मैंने इसको चेक भी कर लिया, तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस सेशन आपको बहुत अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और आपको अगर क्वालिटी नोट्स चाहिए तो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, geniusclasses.net.in। तब तक बाय बाय, सी यू, जय हिंद।